देखो एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल। द्विघात बहुपद क्या होता है सब बता चुके हैं, है ना। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर -3 - 7x के शून्यकों को ज्ञात करें। कभी भी शून्यक ज्ञात करना हो क्वेश्चन में द्विघात बहुपद का तो कैसे निकालेंगे। फिर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। ठीक है, किताब सबके पास है, नहीं तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार लो, ठीक है ना। अब फिर देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन जो है दिया हुआ और एक्स के पावर 3 -3 - 7x, यह एक द्विघातीय बहुपद है। और द्विघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, इसका मानक रूप भी नहीं है, तो कभी भी कोई भी समीकरण लिख ले उसके मानक रूप में लिख लेंगे। अब बताओ सब मानक रूप क्या होता है। तो बहुपद के घात को या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा लोगे तो वह जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, मानक रूप होगा। देखो इस बहुपद का नामकरण कर दो px। शून्यक निकालना है तो px 0, शून्यक निकालना है तो px का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 6x के पावर 3 -7x - 3 बराबर 0। px यह दिया हुआ है, पहला पद में तीसरा पद 18, सॉरी क्यू लिखा गया, क्यू लिखा गया, स्क्वायर है, क्वेश्चन में गलती लिखा गया हमसे, स्क्वायर है सब जगह। 6x स्क्वायर 18 को तोड़ देना है, 9 दूना 18, अब गुणनखंड नहीं आता है, अब गुणनखंड बहुत अच्छी तरीका से सिखा चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन ले लेना है 3x, तो 2x - 3 प्लस 1 2x - 3 बराबर 0। फिर हो जाएगा 2x - 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो 2x - 3 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 है, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। एक और है 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/2, ठीक है ना। समझ में आया। देखो द्विघातीय बहुपद में शून्यक द्विगु होता है, शून्यक होगा द्विगु। त्रिघातीय बहुपद में शून्यक 3 गो होगा और चतुर्घातीय बहुपद में शून्यक 4 गो होगा। तो यहाँ देखो यह 3/2 और -1/3 बहुपद का क्या निकल गया है, शून्यक। तो शून्यक तो कह रहा है शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। इस शून्यकों को जोड़ दो, शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग। तो योग करना है तो इसको जोड़ देना है ना। तो एक तो शून्यक है 3/2 और दूसरा शून्यक है माइनस, तो जोड़ोगे तो प्लस माइनस बोलो माइनस, एलसीएम 6, ठीक है। तो द्वितीय 6 तित्रिका 9, 3 दूना 6 -2, तो 9 में से 2 जाएगा 7/6, 7/6। तो यह तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं हम,
ठीक है। यह जो 7/6 आया, यह क्वेश्चन में देखो क्या आया है। 7 क्या है, x का गुणन, और 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणन। ठीक है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं, ये प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस एक्स का गुणन, गुणांक समझते करते हो, अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणन। देखो एक्स का गुणांक -7 है ना, तो -7 को यहाँ उठा के लाओगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6। अभी माइनस याद रखोगे, यह सूत्र में रहेगा। ठीक है, माइनस कहाँ रखोगे, हमेशा सूत्र में रहेगा। क्लियर। अब शून्यकों का योग तो निकाल दिए, अब एक बार शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, तो फिर इसी तरह से लिख लोगे शून्यकों का गुणनफल। हम यहाँ देखो करके दिखा रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, तो गुना कर दो, एक तो शून्यक है 3/2 और एक तो शून्यक है -1/3, 3 कट गया, -1/, तो -1/2 है, तो क्या हुआ, -1/2। यहाँ तक नोट कर लेना, अगर नहीं दिखाई देगा वीडियो फॉलो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब शून्यकों का गुणनफल तो लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दो, यानी 3/2। अच्छा कर दिए थे, कोई बात नहीं, तो 1/2 थोड़े है, शून्य क्या है, 3 -1/3 है, तो 3 से 3 गया ना, तथा बचा -1/, अब -1/2 बचा, तो देखो यह क्या है, अचर पद, इसको लिखेंगे अचर, अचर पद, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, सूत्र याद कर लोगे। ठीक है, अचर पद देखो तुम्हारा क्वेश्चन, अचर पद -1/2 है ना, तो क्वेश्चन में ध्यान दो, देखो क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन तुम्हारा यही है, 6x³ -3 माइनस, सॉरी यहाँ सोच कर दिए थे, अचर पद यही है, तो -3 और 6 कट करके -1/2, -1/2 हो रहा है ना, तो वही तो है, देखो यहाँ पर -1/2 तुम्हारा आया ना। तो यहाँ से एक तो सूत्र याद कर लोगे, शून्यक द्विघात बहुपद में कई होता है, 2 होता है, शून्य कई होगा 2, मान के चलो शून्य को यहाँ नाम दे दिया गया है, एक तो अल्फा और एक तो बीटा, तो शून्यकों का योगफल निकालोगे तो -b/a याद रखना, और शून्यकों का गुणनफल निकालोगे तो c/a, c/a। अब जैसे यही द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप यही होता है, तो देखो a b c, तो शून्यकों का योगफल, तो -b/a कहो, या तुम x का गुणांक कह सकते, माइनस, जैसे यहाँ तुम्हारा लिखते हैं, योग किए थे ना शून्यकों का योग, तो -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या -b/a, वही बात है, b तो x का ही गुणांक है, और a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो -b/a, अल्फा गुने बीटा c/a, तो देखो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो c तो अचर पद न है, विदाउट एक्स है, अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक a। अगर हम कल सूत्र पूछेंगे कि बताओ अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी बटा ए का हो या माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल निकाल दो, तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो या सी बटा ए हो, दोनों बात सेम। तो तुमको इस तरह के क्वेश्चन आएगा, तो इसको पहले उतार लो, यहाँ से यहाँ तक बनाना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक निकाल करके शून्य निकालोगे, जो भी तुम लोग को आता है। बस यही थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ा है। शून्यकों का योग जोड़ देना है और लिख देना है बगल में माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि हो रहा है एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक बार शून्यकों का गुणनफल कर दोगे और लिख दोगे अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर? बस इतना ही करना है, ये सब तुम लोग को आता है। अभी एक दो और एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 भी वही है, क्या है बताओ, देख लो जरा। द्विघात बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। ठीक है, क्वेश्चन उतार लो। 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो सबसे पहले शून्यक निकालेंगे और फिर उसके शून्यकों के बीच का संबंध स्थापित कर देना है। बिल्कुल ही आसान है, देख लो। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन है तुम्हारा 4u स्क्वायर प्लस 8u, शून्यक निकालना है, तो इसका नाम क्या दोगे, पीयू नाम दे दोगे, है ना, क्योंकि यह इसमें चर राशि क्या है, यू। अब बराबर में क्या ले लेंगे, जीरो, क्योंकि शून्यक निकालना है तो बराबर में तो जीरो लोगे ही। अब देखो दोनों चार लेखा लग रहा है, नहीं, यह 4 है और यह u, तो दोनों में कॉमन हमको 4u दिखाई रहा है, तो यहाँ u आप प्लस 4 दूंगा बराबर, ठीक है। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 4 बटा सॉरी u बराबर भाई नीचे आएगा 0 बटा 4 बराबर 0 हो गया, है ना। और अंश 0 तो टोटल 0 हो जाता है। u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। बिल्कुल सिंपल है। अब शून्यकों का योग यहाँ लिख लो, एक बार और दिखा दे रहे हैं। शून्यकों का योग तो जोड़ दो, 0 और -2 को जोड़ेंगे तो -2 न होगा, ठीक है, यानी -2 शून्यकों का योग का बताया गया है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताया गया था ना, करके देख लो। सॉरी, यहाँ u का गुणांक लिखेंगे, जो चर रहेगा ना वही लिखना है, इसमें चर राशि u है, तो u का गुणांक, तो u का गुणांक देखो 8 है और सूत्र में क्या है, माइनस होगा, u स्क्वायर का गुणांक 4, कट करके 4 दूना 8 -2। टोटल क्वेश्चन में यही करोगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुना कर दो, 0 गुने -2 बराबर 0, ठीक है, 0 गुना -2 0। देख लो इसका भी, शून्यकों का अचर पद
अचर पद थोड़ा सा और देख। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुना, है ना। तो अचर पद तुम्हारा क्या है, इसमें अचर पद है नहीं, नहीं देखो यू अचर पद है ना है, जब नहीं है तो क्या लिखोगे, जीरो। एक्स स्क्वायर का गुना क्या है, 4। तो और जीरो का तो जीरो ना हुआ, देख रहे हो कैसे हो जा रहा है ना। अचर जो पद है नहीं है तो वह क्या है, जीरो। ठीक है, इसी तरह से टोटल क्वेश्चन बनाना है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर, अब 2 को बना दिए ना, अब आधार क्वेश्चन हम बनाएंगे, तुम लोग भी बनाओ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 9x² माइनस 6x+1 के शून्यक निकाल, तो निकाल लेते हैं हम। 9x², एग्जाम्पल नंबर 3, 9x² माइनस 6x+1 बराबर 0। ठीक है ना, तो 9x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x कॉमन, देखो गुणनखंड क्या करते हैं, अब तो नहीं सीखे हो तो सीखने पड़ेगा, 10th क्लास में तो सिखाया नहीं जाता है ना। एक काम है, अगर नहीं सीखे हो तो वीडियो को यही रोक दो और इसका गुणनखंड सीखो सबसे पहले, तभी आगे बढ़ सकते हो। किसी भी हालत में तुमको सीखना ही है, तो गुणनखंड का भी वीडियो है लोड, उसमें देख करके सीखो किसी भी तरह से। 3x -1 कॉमन लोगे, 3x -1 बराबर 0। 3x -1 है ना, और 3x-1 दोनों एक ही होगा, तो 3x -1 बराबर 0, 3x बराबर कहाँ है सब, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, इसका भी वही हो जाएगा। तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। अब जोड़ के देख लेना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, या जो करना है शून्यकों का योग करके देख लो। हम लिख नहीं रहे, जगह नहीं है, तुम वो लिखोगे, है ना, 2/3। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, x का गुना यानी -6, x² का गुना बटा 9, 3 गुना 6, फिर करना, देखो वही आया कि नहीं आया, आया ना। ये माइनस नहीं होगा, एक सूत्र वाला माइनस होता है ना, -x गुना, तो माइनस वहां से सूत्र वाला -x गुना, ध्यान दो, अब -6 तो कहा जाएगा प्लस, शून्यकों का गुणनफल निकाल दो, तो 1/9, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुना। तो अचर पद क्या है 1, x² का गुना क्या है 9, तो 1/9। क्लियर। तो तीनों क्वेश्चन सिखाए, तो पहला में तुम्हारा है 8 क्वेश्चन, सेम टू सेम है, इसको तुम लोग बनाओ, हम केवल हिंट दे देंगे, ठीक है, समझा देंगे, बनाएंगे नहीं, क्योंकि अब 3 क्वेश्चन बना चुके हैं, तो तुम लोग को बनाना है। ठीक है, किताब सामने रखोगे,
क्वेश्चन करवे किए होगे तुम लोग, उतार के बनाओ पहले, उसके बाद बनाना। देखो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का पहला एक्स के पावर 2 -3 शून्य निकालना है बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर उधर जाएगा +3, स्क्वायर उधर जाएगा रूट हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, एक बार +√3 और एक बार -√, दो शून्य निकल जाएगा। अब एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, जोड़ोगे तो 0 होगा, तो x का गुणांक तो है नहीं, तो जिसका गुणांक नहीं है वह क्या होता है 0, बताए है ना। और गुणनफल अचर पद तुम्हारा -3 है ना, और x का गुणांक 1 है, तो लिखोगे नहीं यही हो जाएगा, तो इसको गुना करके देख लो, √3 गुने -√3 गुना करोगे रूट हटेगा 3 प्लस माइनस, वही तो आ रहा। इसमें नया कुछ नहीं है, सब पढ़े हो वही क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन, 2x² -8x + 6 बराबर 0, 2 कॉमन ले लो, x² -4x + 3 बराबर 0, यह तुम्हारा गुना में है तो उधर जाएगा भागा में हो जाएगा, x² -4x + 3 बराबर 0/2। अब हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे अगला बार से, याद रखो यहाँ गुना है तो भागा में जाएगा। एक बार अंश 0 हो गया, हर में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू होता है। अब गुणनफल तोड़ दो, x² -3x -x + 3 बराबर 0, x कॉमन, x -3 -1 कॉमन, ठीक है ना, तो x -3 बराबर 0, x -1 x -3 बराबर 0, x बराबर 1 हो जाएगा और एक तो x है, और नीचे कर लोगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल जोड़ के दिखा देना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, x² -2x -8 बराबर 0, तो इसको तोड़ देते हैं, x² -8 को तोड़ोगे तो -4x + 2x अब -8 बराबर 0, ठीक है, x कॉमन, x -4 + 2 कॉमन, x -4 बराबर 0, x -4, ठीक है, और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 4 और -2, ठीक है। सब बना लोगे, इसमें कोई बनाने वाला क्वेश्चन है नहीं, नहीं बनेगा तो क्लास में पूछ लेना है। 8वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देख लेते, t² -15 बराबर 0, तो t बराबर 15, t² बराबर 15, t बराबर ±√15, जोड़ लो घटा लो √3 जैसे, ठीक है। आज के लिए इतना है।